दिल्ली से श्रीनगर तक ठंड का स्तंभ जारी है। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर आने वाले कुछ दिनों तक कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। वहीं गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में भी ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। कश्मीर का गुलमर्ग बर्फ से गुलजार है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी जारी है और इसी के साथ पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फ से पूरा इलाका गुलजार हो रखा है। सफेद बर्फ की चादर चारों तरफ बिछी हुई नजर आ रही है और इन दिनों पर्यटकों की भीड़ भी वहां पर काफी देखी गई है। पर्यटक भी काफी तादाद में गुलमर्ग में इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या जा रही है और जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और जिस तरीके से इन तमाम इलाकों में बर्फबारी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वैसे तापमान भी जो है निचले इलाकों का कम होता जा रहा है। ठंड का स्तंभ वहां पर भी देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से पूरा इलाका जो है बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत बर्फ की चादर सफेद रंग की बिछी हुई नजर आ रही है और इन दिनों यहाँ पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाती है। लोग जो है इस मौसम में आनंद लेने के लिए बर्फबारी का यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर कई चीजों पर पड़ता है। व्यापार पर यहाँ पर सीधे तौर पर असर पड़ता है और इसी के साथ अगर बात की जाए तो निचले इलाकों में ठंड का भी असर जो है वो देखने को मिलता है इस बर्फबारी का। और जितनी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं पर्यटक, उसके बाद से इस पूरे इलाके में जो वहाँ के व्यापारी हैं उनमें भी काफ़ी खुशी है। व्यापारियों में खुशी है क्योंकि बर्फ़ गिरने से जैसे जैसे वहाँ पर खूबसूरत मौसम होता है, बर्फबारी होती है, वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उनका व्यापार भी चल पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मोटा मुनाफा होता है। और इसी के चलते ये बर्फ़ जो है ये ठंड ज़रूर लेकर आती है, साथ में थोड़ी परेशानी ज़रूर लेकर आती है साथ में, लेकिन काफ़ी कुछ खुशियां भी ये देकर जाती है। व्यापारियों को खुशियां ये देकर जाती है, वहाँ के स्थानीय निवासियों को भी खुशियां ये वहाँ पर देकर जाती है। तो दिसंबर का महीना है, क्रिसमस की छुट्टियां होंगी और नए साल की छुट्टियां होंगी, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, वो जो सैलानी हैं, वो इन छुट्टियों में कुछ ऐसी ही जगहों की तलाश करते हैं घूमने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, इसी तरीके की जगहों की तलाश में रहते हैं। और ऐसे में गुलमर्ग जो है पहली पसंद इन दिनों पर्यटकों की बनी हुई है। और चलिए श्रीनगर से भी अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं और इसी के साथ साथ धर्मशाला से संदीप सिंह हमें अपडेट देंगे मौसम को लेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी खालिद हुसैन से। खालिद, देखिए बर्फबारी हमने देखी है, पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, काफी खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पिछले 2 दिनों से भी हल्की बर्फबारी फिर से एक बार हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की बात करें तो एक बार फिर से वहाँ बर्फबारी हुई है और ये सब बातें जो है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए अच्छी है, क्योंकि गुलमर्ग खासकर अगर हम बात करें तो वहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर पर 100% बुकिंग है। लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर्यटक खचाखच वहाँ पहुँच रहे हैं और न्यू ईयर और क्रिसमस को मनाने के लिए वाइट क्रिसमस जो अक्सर यहाँ पे मशहूर है गुलमर्ग में मनाया जाता है, उसके लिए जो है पर्यटक गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिनों से जो है लगातार तापमान में यहाँ गिरावट देखने को मिली है और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर माइनस में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। खासकर गुलमर्ग की बात करें तो बीती रात भी वहाँ -1.2 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जो बादल छाए हुए थे उसके कारण जो है रात का तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिन का तापमान जो है वो लुढ़क गया है। आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि एक लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जिससे बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में और हो सकती है। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है,
गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पीछे 2 दिनों पहले गुलमर्ग में करीबन 8 से 10 इंच की बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण वहाँ लोग जो है बेहद खुश हुए थे। स्थानीय लोगों के लिए जहाँ रोज़गार के द्वार खुले थे, वहीं पर्यटक जो यहाँ पर इस मौसम में इसीलिए आते हैं कि वो बर्फबारी देख सके, उनका सपना साकार हुआ था। और हमने उस दिन गुलमर्ग से भी रिपोर्ट किया था कि खचाखच गुलमर्ग भरा हुआ था, लोग वहाँ पहुँच रहे थे, खासकर पर्यटक जो है उन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे थे। और आज भी अगर हम बात करें तो गुलमर्ग लगातार पर्यटकों से भरा हुआ है। वहाँ 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, उस दिन के लिए पूरी बुकिंग की गई है और साथ ही साथ न्यू ईयर पर भी बुकिंग है। करीबन जनवरी के पहले हफ्ते तक लगातार जो यहाँ के पर्यटन स्थल है जो विंटर्स में के लिए माने जाते हैं, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन जगहों पर पर्यटकों की खासी बुकिंग देखी गई है और जिससे यहाँ पर्यटन विभाग को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और इस वर्ष निस्संदेह ही रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जो है कश्मीर पहुँचे हैं। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक समर और ऑटम जो ख़त्म हुआ उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का रुख कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है यहाँ के पर्यटन स्थलों की है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो बर्फबारी हुई है उससे जो है विंटर टूरिज़्म भी यहाँ अच्छा रहेगा और जो पर्यटक है वो यहाँ का रुख करेंगे। मौसम खुशगवार है पर्यटन स्थलों पर और यहाँ पर भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ठंड का प्रकोप जो है बढ़ा हुआ है। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो 0 के आसपास तापमान रहेगा, लेकिन इसका भी लोग आनंद लेते दिख रहे हैं, खासकर पर्यटक जो यहाँ का रुख कर रहे हैं। कश्मीर गुलजार हो जाता है जब यहाँ बर्फबारी होती है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो खूब इन वादियों का आनंद लेते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल खालिद, अपडेट आपसे और भी हम लेंगे। हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मशाला से। संदीप, देखिए धर्मशाला एक ऐसा स्थान है जो पर्यटकों के लिए काफी पसंदीदा रहा है और अक्सर यहाँ पर कोई भी मौसम हो, यहाँ पर यात्री काफी जाते हैं, पर्यटक काफी आते हैं। फिलहाल धर्मशाला में मौसम कैसा है, क्या तापमान वहाँ का है, पर्यटकों की आवाजाही वहाँ पर कैसी देखी जा रही है? देखिए, यहाँ से धर्मशाला से यहाँ की खूबसूरत वादियों की तस्वीर सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि सुबह की अगर मैं बात करूँ तो सुबह जो है वो मौसम ख़राब था और तमाम इन धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर जो है ताज़ा बर्फबारी आज जो है वो हुई है और इसकी तस्वीर दिखा सकते हैं और देखी भी जा सकती है कि किस तरीके से ये तमाम धौलाधार के ऊँचे पहाड़ जो हैं वो बादलों से घिरे हुए हैं। हालाँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो आज के दिन हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके से रहने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़ी तादाद सैलानियों की धर्मशाला के आसपास की खूबसूरत इलाकों में घूमने के लिए जो है वो हर महीने में यहाँ पर पहुँचती है। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी तादाद सैलानियों की हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटक स्थलों की तरफ रुख करती है, जिनमें धर्मशाला भी एक है, चंबा भी एक है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो राजधानी शिमला में भी यही सूरत हाल जो है वो सैलानियों का रहता है। तीसरी तरफ अगर बात करें तो कुल्लू मनाली में भी बड़ी तादाद सैलानियों की खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है हर साल यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन पिछले 24 घंटों के फोरकास्ट की अगर मैं बात कर लूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के बाद आज सुबह से ही पूरे प्रदेश में जो है वो लगभग 5 जिला की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मौसम का यही सूरत हाल देखने को मिला। और इस वक्त अगर मौजूदा बर्फबारी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मनाली से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल के दोनों इलाकों में इस वक्त बर्फबारी जारी है। बड़ी तादाद सैलानियों की बर्फ देखने की चाल ये यहाँ पर पहुंचती है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी खालिद बता रहे थे कि कश्मीर में किस तरीके से बर्फबारी वहां पर जो है वो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनती है, पर्यटन को जो है वो बढ़ावा देती है, तो यही सूरत हाल हिमाचल प्रदेश का भी रहता है। फिलहाल इस वक्त अगर बात करें तो बड़ी तादाद चाहे राजधानी शिमला हो, धर्मशाला हो, चंबा हो और कुल्लू मनाली के इलाकों में जो है वो सैलानियों की इस वक्त छुट्टियां मनाने के लिए पहुंची हुई हैं और यही भीड़ जो है वो लगभग न्यू ईयर के जो है वो पहले हफ्ते तक रहती है। और ऐसे में सबकी इच्छा ये रहती है कि बर्फ़बारी देखने को मिल जाए, वाइट क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर के दिनों में बर्फ़बारी देखने को मिल जाए। फिलहाल इस वक्त जो है जो भी सैलानी हिमाचल प्रदेश का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी ज़रूर है कि इस वक्त जो है वो मनाली के अटल
अटल टनल और अटल टनल के पार करने के बाद लाहौल स्पीति के सिस्सू में जो है वो अच्छी बर्फबारी पिछले कुछ दिनों में हुई है और आज भी हो रही है। तो ऐसे में जो है वो सर्दी के सितम की अगर बात करें तो फिलहाल अभी फरवरी मार्च तक यूं ही जारी रहने वाला है। जी पिंकी। ठीक है, बिल्कुल संदीप। तो फरवरी मार्च तक इसी तरीके से पर्यटकों की वहां पर भरमार भी रहने वाली है। खालिद से हम जानना चाहेंगे। खालिद, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि सैलानी काफी तादाद में आ जाते हैं और मुनाफा भी काफी वहां के व्यापारियों को होता है। बर्फबारी के लिए जो बर्फ देखने के लिए उत्सुक लोग होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में क्रिसमस है और न्यू ईयर है तो इसके सेलिब्रेशन के लिए भी काफी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं। अगर बात की जाए वहां पर जिस तरीके से बर्फबारी शुरू हुई है उसके बाद कुछ परेशानियों का सामना भी लोगों को वहां पर करना पड़ता है, स्थानीय लोगों को खासकर, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज अगर हम आज की बात करें हैं तो जो श्रीनगर लेह रास्ता है जोजिला पास पर बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, खासकर मिनी मरग और जोजिला टॉप पर। तो उसके कारण फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो लेह रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसी तरह से हल्की बर्फबारी होती है तो मुगल रोड जो है उसको भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-1 है वो अभी यातायात के लिए खुली है। हालांकि वहाँ मैन एंड मशीनरी जो है लगातार काम कर रही है क्योंकि एक पैच है जहाँ पर भूस्खलन होते हैं, हिमस्खलन हो सकते हैं, उस जगह पर काफ़ी सतर्कता बरती जाती है। तो ये परेशानियां हैं जो ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जब होती है तो रास्ते कट जाते हैं और कई जगहों पर जो है बिजली की किल्लत लोगों को सामना उसका करना पड़ता है। और सुबह सुबह जब माइनस में तापमान चला जाता है तो जो नल हैं वो जम जाते हैं तो काफ़ी देर तक लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती है उन नलों को खोलने के लिए, उनको गरमाना पड़ता है हीट से, तो तब जाके जो है नलों में पानी आता है। अगर ट्यूशन्स के लिए बच्चे जाते हैं तो सुबह धुंध होती है, काफ़ी ठंड होती है, उसके लिए उनको दिक्कत होती है। हालांकि यहाँ विंटर वेकेशंस हो गई है, स्कूल कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है यही देखते हुए कि जो यहाँ पर मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो गया है। लेकिन आम लोगों को निसंदेही परेशानियाँ होती हैं डे टू डे लाइफ्स में, जो बिजली, पानी और सड़क जो ऊपरी रास्तों में यातायात है वो बंद हो जाता है। हालांकि इसके लिए जो प्रशासन है वो भी सतर्क रहता है। जैसे ही मौसम विभाग के तरफ से कोई ऐसी बड़ी बर्फबारी या भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी होती है तो एकदम से सतर्कता बरती जाती है। उस इलाके में मैन एंड मशीनरी को इन प्लेस रखा जाता है ताकि तुरंत जो है कार्रवाई की जा सके। खासकर अगर हम राजदान टॉप की बात करें या सादला टॉप की बात करें, जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं, मचेल है या फिर टंगडार, केरन है, ये इलाके हैं, तो इन इलाकों में जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब भारी बर्फबारी होती है। तो इन इलाकों में भी इस बार प्रशासन ने खासा ध्यान दिया है ताकि लोगों को जो है ज़्यादा परेशानियां न हो। गुरेज इलाका जो 6 महीने तक कटा रहता था, इस वर्ष लगातार उस पर मैन एंड मशीनरी काम कर रही है। 2 या 3 दिन के लिए बंद होने के बाद उसे खोल दिया जाता है। जी बिल्कुल खालिद। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि धर्मशाला में सबसे ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही किस वक्त पर देखने को मिलती है और किस तरीके से वहां पर धर्मशाला में तैयारियां की गई हैं? प्रशासन की तरफ से इस साल की क्या कुछ खास तैयारियां हैं पर्यटकों को लुभाने के लिए? देखिए, अगर क्रिसमस और न्यू ईयर सीज़न की अगर बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हिमाचल प्रदेश में आती हैं। पहली है शिमला के आसपास के तमाम इलाके और दूसरा जो है वो धर्मशाला के आसपास के इलाके और तीसरा जो है वो मनाली के आसपास के इलाके। इन तीनों ही डेस्टिनेशन में सबसे ज़्यादा सैलानियों की तादाद जो है वो खासकर इस दौरान जो है घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचती है और ये सिलसिला अब फ़िलहाल जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में इन तमाम इलाकों में 80 से 90% जो है वो एडवांस बुकिंग सैलानियों की तरफ से की जा चुकी है। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो आए दिन ऐसे जो है वो टूरिस्ट फ्लो बढ़ने के बाद जो है देखने को इन तमाम पर्यटक स्थलों पे देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस की तैनाती जो है वो खास तौर पर इस दौरान की जाती है कि किस तरीके से सैलानियों को बिना परेशानी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो घूमने के लिए किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो ऐसे में खास प्लान किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिलहाल इस वक्त जो है वो धर्मशाला के आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद यहाँ पर सैलानियों की पहुंची है और पुलिस बल की तैनाती जो है वो पहले से की जा चुकी है ताकि
ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो सुचारू रूप से काम करे। दूसरी तरफ अगर राजधानी शिमला की मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो है वो न्यू ईयर के दौरान भी लाखों की तादाद वहां पर पहुंचती है, तो ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो उसको लेकर खासतौर पर तैयारी जो है वो फिलहाल हर साल प्रशासन की तरफ से की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वेंकी मैं ये बताना चाहूंगा कि बर्फबारी के बाद कई सारे ऐसे जो है स्पॉट सैलानियों के लिए बंद किए जाते हैं, लेकिन सैलानियों को समझना होगा कि जितने भी एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से दी जाती हैं उनका अनुसरण करें ताकि सुरक्षित तरीके से जो है वो पहाड़ों पर वो बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा, एडवाइजरी को सुनना होगा और उसका पालन भी करना होगा पर्यटकों को, ताकि किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना उन्हें ना करना पड़े। फिलहाल संदीप शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और खालिद आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।